एक सिंपल सी वाटर रिमाइंडर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडर्स एंड जस्ट गूगल एड मूव से $1 लाख से ज्यादा की अर्निंग। ये अभी सिर्फ एड्स रेवेन्यू है, सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी साइड पे। सो इन टुडेज वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में जानने वाले हो कि आप किस तरह जस्ट क्लाउड एआई एंड एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करते हुए किसी जैसी सिमिलर ऐप बना सकते हो। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लाउड एआई की एक ऐसी पावरफुल चीज दिखाने वाला हूँ जो जनरेटेड कोड से कॉपी पेस्ट का झंझट को भी खत्म करने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विदाउट कोडिंग और स्किल्स आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे एंड सिर्फ बिल्ड ही नहीं, नेक्स्ट इसको मोनेटाइज करके इसे अर्न कैसे करना है वो भी डिटेल में जानने वाले हो। ये एक प्रीमियम लेवल कोर्स आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब कोड जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन गूगल एंड सर्च फॉर क्लाउड एआई। अब यहाँ से फर्स्ट लिंक को ओपन करें एंड क्लाउड एआई पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। नाउ सिंपली आस्क टू चैटबॉट, I want to build a water reminder mobile application using Java in Android Studio. It's a simple app that tracks daily water intake and send notification to specific times. I need a cool UI, so give me detailed codes, complete, ready to paste in Android Studio to build this app, along with path details and project structure. जस्ट ये वन लाइन प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करते ही क्लाउड एआई ने यहाँ पे कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। एंड फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स जस्ट कोड्स ही नहीं, एट द एंड वी हैव रेडी टू बिल्ड प्रोजेक्ट जिप फाइल। मीन्स अब हमें यहाँ से कोड्स को मैन्युअली कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें, प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करें एंड देन इट्स डन। बट ये कोई बेस्ट वे नहीं है, तो कैसे करें? सिंपली इस डाउनलोडेड जिप फाइल को फोल्डर में ओपन करें, देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब इस न्यू फोल्डर को ओपन करें एंड हियर यू कैन सी 5 फाइल्स। सबसे पहले यहाँ पर थर्ड वन रेडमी फाइल को आपने ओपन करना है, क्योंकि इसी में ही प्रॉपर गाइड है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। सो एज यू कैन सी ऑन फर्स्ट लाइन आवर एप्लीकेशन नेम हाइड्रोफ्लो, नेक्स्ट यहाँ पे फीचर डिस्क्राइब किए गए हैं एंड थर्ड पे कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इससे भी आगे आ जाएं सेटअप इंस्ट्रक्शंस पे, इनको हमने फॉलो करना है। इन स्टेप 1 क्रिएट प्रोजेक्ट, ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो, सेलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, गिव एप्लीकेशन नेम, पैकेज डिटेल्स, लैंग्वेज एंड मिनिमम एसडीके। ये पे 24 सेट करना है एंड देन फिनिश पे क्लिक करना है। तो सिंपली ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड इस गाइड को फॉलो करते हुए क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, select empty views activity, then give your application a name, in this case Hydroflow, next package name com.waterreminder.app, next language Java and minimum SDK ये पे 24 सेट करें। आफ्टर दैट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश करते ही यहाँ पे रिसोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सक्सेसफुली रिसोर्स जनरेशन कंप्लीट होने के बाद नाउ वी हैव अ न्यू इंटरफेस फ्रॉम एक्टिविटी main.xml। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग चल रही है। ये बेसिकली हमारी इस एप्लीकेशन का डिफॉल्ट इंटरफेस है। फ्रॉम स्प्लिट आप साथ में कोड भी ओपन कर सकते हो एंड फ्रॉम बिल्ड आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल सिंक का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। अभी यहाँ पे ये अपनी मर्जी का टाइम लेगा, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनली इन 22 सेकेंड्स बिल्ड सक्सेसफुल एंड हमारा डिफॉल्ट यूआई भी यहाँ पे लोड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, बाई तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने करना है क्लोज एंड अगेन मूव बैक ऑन रेडमी फाइल। अब यहाँ पे इन स्टेप 2 ऐड एमपी एंड्रॉइड चार्ट डिपेंडेंसीज, हमने ये एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है इन setting.gradle। सिंपली इस कोड लाइन को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें। एट द एंड वी हैव अ Gradle फाइल setting.gradle। कोड फाइल को ओपन करें एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद गूगल नेक्स्ट मोमेंट सेंट्रल के नीचे हमने इस कोड लाइन को ऐड करना है। कोड लाइन को यहाँ पे ऐड करने के बाद अगेन अकॉर्डिंग टू आवर गाइड आवर build.gradle उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर दें या फाइल में से कोड को कॉपी करें एंड पूरे के पूरे build.gradle कोड को अपडेट कर दें। तो सिंपली अभी यहाँ नीचे फ्रॉम ऐप देन क्लिक ऑन बिल्ड। अभी यहाँ से इस कंप्लीट कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐप, देन ये रहा हमारा build.gradle। सिंपली करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद क्लिक ऑन सिंक नाउ पे क्लिक करते ही अगेन यहाँ पे Gradle सिंक का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ होता रहेगा। अगेन मूव टू आवर रीडमी गाइड एंड यहाँ पे इन स्टेप 3 डाउनलोड फाउंड्स, इस लिंक को यूज करते हुए हमने यहाँ नीचे दिए गए इन 3 फाउंड्स को डाउनलोड करना है, देन उनको रीनेम कर देना है इन दिस फॉर्मेट। तो सिंपली इस लिंक को ओपन करें एंड फ्रॉम गूगल फाउंड्स
फ्रॉम हियर क्लिक ऑन गेट फाउंड एंड फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करें। अब इस न्यू फोल्डर को ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बहुत से फॉन्ट्स मौजूद हैं, बट हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ ओपन बोल्ड, रेगुलर एंड सेमी बोल्ड। इन तीनों फॉन्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करें। अब इन तीनों फॉन्ट्स को हमने रिसोर्स एंड फॉन्ट में ऐड करना है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो में रिसोर्स में इस डायरेक्टरी को मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगेन ओपन आवर प्रोजेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पे ओपन SCR, देन मेन एंड रिसोर्स में ये रहे हमारे सभी फोल्डर्स। इन सभी फोल्डर्स को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड रिसोर्स पे लाके प्रेस Ctrl+V, देन यहाँ से ओके करें, देन ओवरराइट या एक ही बार में ओवरराइट फॉर ऑल क्लिक करते ही हमारे सभी फोल्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ इन फाउंट हमने उन डाउनलोडेड फॉन्ट्स फाइल को ऐड करना है। सिंपली यहाँ से बोल्ड, रेगुलर एंड सेमी बोल्ड फॉन्ट्स को सिलेक्ट करें, देन ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिसोर्स देन फॉन्ट में आपने प्लेस कर देने हैं। वंस यू डन, अब यहाँ पे फॉन्ट में ही आपको एक poppin.xml के नेम से फाइल मिलेगी। सिंपली इस कोड फाइल को ओपन करें। अब आप चाहें तो हमारे रीडमी गाइड में जो नेम्स हैं या यहाँ से भी कॉपी करके इन फॉन्ट्स के नेम को रीनेम कर सकते हैं। तो सिंपली फर्स्ट कॉपी पोपिन्स रेगुलर, देन यहाँ पे इस फॉन्ट पे करें राइट क्लिक एंड फ्रॉम रीनेम इस फाइल को रीनेम करते हैं। अगेन सेकंड फॉन्ट के नेम को कॉपी करें फ्रॉम XML फाइल, देन यहाँ से उस फॉन्ट पे राइट क्लिक करें एंड उसको भी रीनेम करते हैं। अगेन फॉर थर्ड नेम को कॉपी करें एंड उसको भी रीनेम करते हैं। फॉन्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुली सेट करने के बाद स्टेप 4 पेस्ट ऑल फाइल्स हियर। रिसोर्स फाइल्स तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, जस्ट एंड्रॉइड मैनिफेस्ट और जावा कोड्स की बारी है। नाउ अब यहाँ रिसोर्स से वापस जाएं एंड ओपन जावा, देन कॉम, वाटर रिमाइंडर एंड ऐप में फर्स्ट मेन एक्टिविटी कोड के अलावा यहाँ पे इन सभी फोल्डर्स को आपने करना है कॉपी, देन फ्रॉम एंड्रॉइड स्टूडियो इन ऐप SCR, देन मेन में जावा एंड com.waterreminder.app पे क्लिक करें एंड प्रेस Ctrl+V। आपके सभी फोल्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे इन एक्टिविटी हमारे पास मेन एक्टिविटी.जावा कोड मौजूद है। इस वाले मेन एक्टिविटी.जावा को यहाँ से कर दें डिलीट। वंस यू डन, अब बारी है हमारे मैनिफेस्ट कोड की। सिंपली मूव बैक। अब यहाँ से एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड को ओपन करें एंड सेलेक्ट ऑल, कॉपी करें, मूव बैक एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में ये रहा हमारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अब इस कोड में ये जो फर्स्ट लाइन है मैनिफेस्ट टैग के ऊपर, इस लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं। वंस यू डन, यहाँ पे हमारे सभी कोड फाइल्स को चेक करें ताकि कोई एरर वगैरह हो तो यहीं पर ही फिक्स किया जा सके। वंस यू डन, नेक्स्ट बिल्ड की तरफ जाते हैं। अब आप चाहें तो अपनी फिजिकल डिवाइस भी अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्चुअल डिवाइस ऐड कर रखी है। अगर फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो सिंपली अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स में जाएं, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डिबगिंग को ऑन करने के बाद फिर आपको अपनी डिवाइस का नेम शो हो जाएगा। बट फॉर नाउ सिंपली क्लिक ऑन रन। क्लिक करते ही यहाँ पे बिल्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे एक एरर आ चुका है। कोई इतना बड़ा एरर नहीं है, बहुत माइनर सा एरर है। सिंपली इन आवर फॉन्ट वी हैव अ फॉन्ट setup.md। इसको इस फोल्डर में ऐड नहीं करना। सिंपली ऐप पे करें राइट क्लिक एंड फ्रॉम न्यू एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करें विद नेम डॉक्स। अब सिंपली इस MD फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डॉक्स में प्लेस करते हैं। वंस यू डन, अगेन क्लिक ऑन रन। नाउ अब एक और एरर है एंड्रॉइड रिसोर्स लिंकिंग फेल्ड। अब यहाँ पे कोई रिसोर्स फाइल या उस फाइल में कुछ कोड लाइंस मिसिंग है। विच वन? रिसोर्स देन वैल्यूज address.xml के नेम से हमारे पास एक फाइल मौजूद है। सिंपली इसको ओपन करें एंड इसमें जो कोड है उसको कॉपी करें एंड क्लाउड AI में पेस्ट करने के बाद as to chatbot here my address.xml fix it एंटर करते ही सी रिस्पॉन्स क्लाउड AI भी बता रहा है this file is empty, replace your current file with this। अब इन न्यू कोड लाइंस को यहाँ से कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद अगेन क्लिक ऑन रन। नाउ फ्रेंड्स, बिल्ड सक्सेसफुल in just 12 seconds means without errors। हमारी ये एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। इन नेक्स्ट स्टेप इस ऐप पे लोगो लगाते हैं, देन APK फाइल बिल्ड करते हैं, आफ्टर दैट मोबाइल फोन पे चलते हैं। बट उससे पहले सी और लेआउट XML कोड्स UI अच्छी तरह देख लें, कहीं कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो तो अभी से की जा सके। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी बहुत ही कमाल का UI विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट क्लाउड AI ने इन जस्ट 1 क्लिक हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट दे दिया था। मेरे ख्याल से
ये मेरा अब तक का सबसे ईजीएस्ट एक प्रोफेशनल मोबाइल ऐप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस रहा है। सो इन नेक्स्ट स्टेप, लोगो क्रिएट करने के लिए मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिजाइन 512 by 512। डिजाइन ओपन होते ही फ्रॉम एलिमेंट्स लोगो के लिए एक शेप को डिजाइन पे ऐड करें। देन उसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद सर्च फॉर योर रिक्वायर्ड इमेज। अगर कुछ खास ना मिले तो सिंपली सर्च इट ऑन गूगल। अब यहाँ से एक बेस्ट इमेज को डिजाइन पे ऐड करें। देन उसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद फ्रॉम मेन्यूज सेलेक्ट इमेज अपस्केल एंड उसको 16x पे अपस्केल करने के बाद क्लिक ऑन रिप्लेस। देन उसके बैकग्राउंड एलिमेंट के कलर को यहाँ पे एडजस्ट करें। वंस यू डन, डिजाइन को रीनेम करें एंड फ्रॉम शेयर डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल। बट याद रखिएगा विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। लोगो फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद मूव बैक ऑन एंडोर स्टूडियो एंड बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली उस पर क्लिक करें एंड फ्रॉम हियर पाथ में ब्राउज करके अपनी उस लोगो फाइल को यहाँ पे ऐड कर लें। एज यू कैन सी एंडोर स्टूडियो आपको दिखा रहा है ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप यहाँ पे अपने लोगो के साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। वंस यू डन, क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश। फिनिश पे क्लिक करते ही लोगो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। क्लिक करते ही अब यहाँ पे APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इन सेकेंड्स बिल्ड सक्सेसफुल एंड फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको आपके मोबाइल फोन में लेके जाने का सबसे बेस्ट इजी एंड सिक्योर वे सिंपली गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें एंड उसी फोल्डर में इस लोगो फाइल को प्लेस करते हैं। अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद सिमिलरली अपने मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें। अब इसको मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। क्लिक करते ही आफ्टर फ्यू सेकंड्स यहाँ पे सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुकी है। डन एंड मूव बैक। क्लिक करते ही फर्स्ट बहुत ही कूल सा इंट्रो आपको दे रहा है। अमेजिंग, बहुत ही कमाल का UI क्लाउड ने हमें बना के दिया है। अब यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करें, रिमाइंडर वगैरह सेट करें टू वेरीफाई इट्स वर्किंग आर नॉट। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लिया था एंड एज यू कैन सी ये एप्लीकेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दे रही है। अब इस एप्लीकेशन की वर्किंग में शेक की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर आप चाहें तो मैं इस वर्किंग प्रोजेक्ट फाइल को आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर आपने इस ऐप को मोनेटाइज करना है तो प्ले स्टोर से भी बेस्ट ऑप्शन गमरोड। इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, पेमेंट मेथड वगैरह सेट करें जिससे आप पेमेंट रिसीव करोगे। देन अपनी इस APK फाइल को वहाँ पे एज अ डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट कर दें टू अर्न मनी। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।